जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिएगा। तालियों में कमी ना आए। भैया सीनियर पुलिस ऑफिसर फ्रॉम पुलिस हेडक्वार्टर्स उन वीर सपूतों को नमन करने के लिए जिन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर भाई मुझे एक बार समारोह से उसी क्षेत्र में उन्होंने विकी लेवल एक बार वीआईपी का उसके बाद से बिल्कुल राहुल ने जिम्मा संभाला। किसी प्लेयर की फील्ड के 4 रन स्कोर लक्ष्य तरफ खेल और ये लॉन्ग ऑफ पे खेला और 1 रन हासिल किया। रन 9 विकेट शेषन के हाथ में और इस तरह से खेला वहां पर क्या एक रन या दूसरे रन लेना चाहते थे लेकिन वापस 12 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। दर्शक रोमांचित हुई थी तब से उनके इरादे उन्होंने अपने अर्धशतक से क्रीज पर आए थे। 84 के कुल योग पर खेलते हुए 10 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। आनंद बोलने पर क्या समाया 9 रन और इस प्रकार की अच्छी फील्डिंग अच्छी कोशिश आ रही है और ये टेक्नो क्लास पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड 96 रन बनाए इन्होंने। बेहतरीन बल्लेबाजी की आज करते हैं रनर्स अप के लिए करते हैं श्री अजीत बाबा प्रेसिडेंट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन कठुआ। इस टूर्नामेंट का मुख्य अतिथि आदर्शित लाल की खिदमत में समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित हमारे स्पॉन्सर्स, अन्य पुलिस अधिकारी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी, जिले के पुलिस, शहीदों के परिवार व जिले के अन्य नागरिक व दर्शकों का पुलिस कठुआ और शहीद वेलफेयर कमेटी की ओर से स्वागत करता हूं। सर, यह टूर्नामेंट वर्ष 2010-11 में शहीद डीएसपी मंजीत सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के रूप में शुरू हुआ। वर्ष 2012 में जे.एंड.के पुलिस भी इसमें शामिल होगी और अब यह पुलिस और शहीद वेलफेयर कमेटी इसका आयोजन करती है। इस वर्ष यह 12वां संस्करण है और इस टूर्नामेंट में न केवल स्थानीय खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं बल्कि अन्य राज्यों के रणजी व आईपीएल के खिलाड़ी भी आते हैं। यह नॉर्थ जोन का एक बड़ा टूर्नामेंट बन गया है और युवा प्रतिभाओं को निखारने का मंच बन गया है। इस वर्ष 16 टीमों ने हिस्सा लिया जिसमें 5 टीमें जे.एंड.के से थी और 11 टीमें बाहर से। टूर्नामेंट में 12 लाख रुपए से अधिक के पुरस्कार वितरित किए जाते हैं जिसमें कार बाइक शामिल हैं। अंत में मैं ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर डीजीपी सर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने अति व्यस्त शेड्यूल से बहुमूल्य समय निकाला और यहाँ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आमंत्रित करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस हमारे बहादुर शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकती और हमारे शहीद परिवारों की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। इस संबंध में इस विशाल कार्यक्रम को हमने जो आयोजित किया ये 12वें वर्ष में है और मैं इस विशाल कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सभी प्रायोजक, शहीद कल्याण समिति के सदस्य, हमारे शहीद पुलिस परिवारों के लोग और हमसे जुड़े सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि शहीदों का जहाँ तक खाली यादगार के सवाल नहीं है,
एक ठोस सब्सटेंटिव सपोर्ट की जहाँ तक बात है तो यकीनन जे.एंड.के पुलिस की जो सीनियर लीडरशिप है, अभी जैसे मैंने पिछले दिनों में डीजीपी की चार्ज लेने के बाद मुझे इस चीज़ की गहरा एहसास हुआ कि शायद जे.एंड.के पुलिस एक ऐसी फोर्स है जहाँ पे सरकार की तरफ से जो मदद मिलती है, केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद मिलती है, उसके अलावा जे.एंड.के पुलिस की अपनी जो परिवार है, उन लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन से जो वेलफेयर फंड बनाया है, इस सब को इकट्ठा करके एक कमिटमेंट है कि हर पुलिस पर्सोनल जो शहादत हासिल करता है अपना फोर्स की झंडा को ऊंचा रखने के लिए, अपना कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए, उसके पीछे जैसे मैंने चंद मिनटों पहले अपना एड्रेस में कहा था कि एक पैगाम हर जवान में ये मन में रहता है और रहना चाहिए, और उसके लिए जो कुछ भी हमें करना है हम करने के लिए तैयार हैं। उसको इस चीज़ की बहुत गहरा एहसास होना चाहिए कि जब वो जाता है तो फिर मतलब चॉइस अगर उसको है इस बात का कि मैं मेरी ड्यूटी को अंजाम दूं और उसके लिए अगर मुझे मौत का भी सामना करना पड़े, मैं चॉइस के बीच में मौत का सामना करना चाहूँगा ना, बल्कि इस चीज़ की प्रेरणा, इस चीज़ की मोटिवेशन के लिए जिस तरीके की सपोर्ट है वो हम उसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हम कई सारे स्कीमें हमारे दिल में हैं और उसको हम अभी केंद्र सरकार ने हमें कहा है और सारे एलजी साहब ने भी उसको बड़ा हाईलाइट करा है कि जे.एंड.के पुलिस की मार्टियर्स फैमिली को हाउसिंग के तौर पे उनको अलग से प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके लिए हम सरकारी ज़मीन पर हाउसिंग कॉलोनी बनाएंगे और उनको हाउसिंग के मामले में और उनके बच्चों के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में और श्रीनगर और जम्मू में हॉस्टल्स की प्रोविजंस बनाएंगे, जहाँ पे उनके बच्चे अगर कोई 12वीं पास करना चाहता है, कोई कॉम्पिटिटिव ट्यूशनिंग करना चाहता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहता है, तो रहना बाहर महंगा है, उस सब के लिए उसको मद्देनज़र हमने हॉस्टलों की भी अभी परिकल्पना कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहे हैं और उसको ज़रूर अंजाम देंगे 1-2 साल के अंदर। सब्जेक्ट को चेंज करते हुए अगर आप नारकोटिक्स की बात करते हैं, मैं ये आखिर सवाल होनी चाहिए आपकी, क्योंकि मुझे फिर वापस जानी है। पर देखिए ऐसा है, नारकोटिक्स में जब भी बात करता हूँ पूरे सीनियर लीडरशिप में, अभी इस चीज़ में कोई आपको मिलेगा नहीं जे.एंड.के पुलिस में सीनियर लीडरशिप में जो इस चीज़ को प्रायोरिटी पे नहीं देता है। अब हमारा जो है एक स्ट्रेटजी क्या रहेगी, हमारी स्ट्रेटजी जो है ये रहेगी, हमने इसको पब्लिक में ऐलान करने से पीछे नहीं हट रहे हैं अभी, क्योंकि ये एक ओपन लड़ाई हो चुकी है। वो ये सबसे पहला बात कि साहब जो नारकोटिक्स पॉइज़न है वो नारकोटिक्स पार से आता है, वो यहाँ नहीं है। इस चीज़ की पहला एहसास, और ये टेररिज्म के साथ लिंक्ड है, उसकी फाइनेंसिंग के साथ लिंक्ड है। देखिए ये चरस वाली बात नहीं है, ये हेरोइन की बात है, ये हार्ड ड्रग्स की बात है जिसमें करोड़ों की खेल खेले। अब उस सिलसिले में हमने ये तय करा है कि लार्ज स्केल पे, मैसिव पे हमने पूरा का पूरा जे.एंड.के में हम एक मैपिंग करेंगे, एक सेंसस जैसे बनाएंगे। हर बंदा जो यूज़ करता है उसका हम इसलिए नहीं करेंगे कि उसको कि नुकसान पहुंचाने के लिए या उसको डराने के लिए ना, उसको विक्टिम मानते हुए माँ बाप को भी अर्ज करेंगे, भाई बहन को भी अर्ज करेंगे, आम जनता को भी अर्ज करेंगे कि आप हमें बताएं इनके बारे में। जो बिट लेता है 1/10 ग्राम वाला, वो खुद आए हमारे पास चल के और हमें बताए कि ले कहाँ से रहा है, और वो लेने वाले जो डीलर्स हैं जिससे वो मुनाफा कमा रहा है, खाने वाला तो पॉइजन खा रहा है और मौत की तरफ आगे बढ़ रहा है, घर वालों को परेशानी में डाल रखा है, अपने अगर शादीशुदा बीवी बच्चों, वो तो विक्टिम है, वो तो अपने को तबाह करने पे तुला हुआ है। पर उसको जो बेच रहा है और बेच के पैसा बना रहा है, वो जो तबका है, उसको निशानदेही करने में ये जो विक्टिम वाला बंदा है, विक्टिम का उर्दू क्या बनेगा, जो इसका शिकार है, भुक्तभोगी है, वो अलग।
उसके लिए माँ बाप हमारे पास आएँ, भाई बहन आएँ, पड़ोसी आएँ, उनको स्टिग्माटाइज अभी ना करें, उसको जलालत ना करें। वो बेचारा है, वो आए हमारे सामने। हम अभी पिछले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि डी एडिक्शन की सेंटर्स जो है और खोलें और उनके लिए और कोशिश करें कि किसी तरीके से उनकी जान बचें और वो उससे निकल पाएँ, जो निकल पाने की स्टेज पे है, उन निकल पाए। और उनका तबका अलग, और उनकी मदद से हमने व्यापारियों को, मौत के सौदागरों को अलग करना चाहिए। तो वो हमने जैसे मिलिटेंटों को अभी हमने क्लासिफाई किया हुआ है, टेररिस्ट क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इसी तरीके का हमने नारकोटिक्स डीलर्स ए, बी और सी, और फिर आप देखिएगा जनाब, हमने ए को और बी को और सी को उसी तरीके से पेश आएंगे, नास्तो नबूद करेंगे उनको। कानून की हर हथकंडे तो नहीं कहूँगा, हथियार कहूँगा, इस्तेमाल करेंगे जनाब। हम आवाम की पूरी ताकत चाहते हैं हमारे पीछे, मीडिया का भी चाहते हैं, हमने जुडिशियल कम्युनिटी के भी चाहते हैं। हम जाएंगे, अलग से तौर पे जाएंगे, हम मीटिंग करेंगे अपना चीफ जस्टिस साहब के साथ, और जो ऑनरेबल जजेस हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, इसको एक जंग के तौर पे ले जाएंगे, इसको एक अभियान के तौर, इसको कैंपेन, मिलिट्री कैंपेन के लेवल पे हम इसको लड़ेंगे जनाब।